दोस्तों आपने वेनेजुएला का नाम सुना होगा जिसके राष्ट्रपति को अभी यूएस ने बंदी बनाया। ये दोस्तों ये जो कंट्री है वेनेजुएला ये पिछले 15 सालों से हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा महंगाई। जैसे मान लीजिए 15 साल पहले वहां जो चीज मान लीजिए 100 रुपए मिल रही थी आज वो हो सकता है 500 1000 या 5000 की मिल रही है। इसमें सारी चीजें आती हैं, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर आइटम महंगी हुई है, हर चीज वहां पर बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। इसका कारण क्या है कि वहां की जो लोकल करेंसी है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। अब जो यूएस डॉलर किसी टाइम पे वहां पर पैसों में मिलता था आज की डेट में उसकी वैल्यू 300 पे प्लस हो गई है। आप सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होता है। सबसे ज्यादा जो क्राइसिस होती है ऐसे टाइम पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको होती है। क्योंकि ज्यादातर जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपने पैसों को डेट की फॉर्म में रखते हैं। डेट का मतलब एफडी करा के रखेंगे या कोई फिक्स जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो 5-7% 8% साल का दे रही है उसके उसके अंदर डाल के रखेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन का आपकी कंट्री शिकार हो गई तो आपका जो टोटल सेविंग है चाहे वो कितनी भी है उससे 6 महीने का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने और भी बहुत सारी कंट्रीज का नाम सुना होगा जैसे हंगरी है, जिम्बाब्वे है, यूगोस्लाविया है। ऐसी पहले भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन का सीन अपने कंट्री के अंदर देखा है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लर्निंग है कि आप अपना पैसा पूरी तरह से डेट की फॉर्म में या जो फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में ना रखें। या मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो आपका जो फिएट मनी होती है, फिएट मनी मतलब चाहे आप घर में पैसा फिजिकल रूप में रख के बैठे हैं या बैंक के अंदर रख के बैठे हैं या एफडी की फॉर्म में रखे, लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं फिक्स की फॉर्म में निकाल रखा है। आपका जो पैसा है वो फिक्स आपको मिलने वाला है, चाहे वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी मिलने वाला है आपको फिक्स मिलने वाला है। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो आपसे वो पैसा अगर 1 करोड़ रुपए भी है तो हो सकता है उससे आप 2-3 महीने का खर्चा भी ना निकाल सकें। तो अब वही चीज वेनेजुएला में हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग हम लर्निंग ने अपने पैसे को दूसरी एसेट क्लास है जिसमें जो बेस्ट एसेट क्लास होती है वो गोल्ड और शेयर्स ही हैं। गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी, इन चीजों के अंदर रखकर उसको डाइवर्सिफाई करें। एलआई की जो स्कीम्स होती हैं जनरली जो 6-7% देती हैं वो दिखने में नंबर बहुत बड़े लगते हैं कि आपको 15 साल बाद ये पैसा आपको 20 लाख मिलेगा, 40 लाख मिलेगा। लेकिन मीन अगर कंट्री में कुछ भी हुआ तो उसका जो शिकार है वो आपका जो फिक्स रिटर्न आने वाला है वो होगा। तो आप अपने पैसों को एलआई के साथ साथ अगर रखना है तो कुछ वहां भी रख सकते हैं, वो भी एक सेविंग है। लेकिन इसके साथ साथ आप 50% कम से कम जो आपका पैसा है वो जो दूसरी एसेट क्लास है, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो शेयर है, इनके अंदर आपको वो रखना चाहिए। अगर सिंगल एसेट के अंदर, सिंगल एसेट यानी कि डेट जो आप जनरली जो आम आदमी रखता है उसके अंदर पूरी तरह से रखेंगे तो वो कल को आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थैंक यू सो मच।